चुनाव के समय में बीजेपी के एक्टिव जो हैं चेहरे वो जाके ऑपोजिशन का कैंपेन करते हैं क्या? देखिए इसका ये मतलब है बीजेपी के उम्मीदवार हैं नहीं है कोई, क्या बीजेपी उनकी मदद कर रही है? तो नहीं कर रही है तो क्यों कर रहा है? कहाँ से कर रहे हैं वो? बोलिए ना, साफ साफ तो बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। खेल रहे हैं प्रभाकर को ऐसे कॉर्नर नहीं कर सकते भाई, ऐसे थोड़ी है उसको कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं तेजस्वी ने क्या ये घर का झगड़ा कैसे शुरू मालूम है आपको? तेजस्वी ने ये नियम बनाया कि इस बार आरजेडी में जिसको टिकट देंगे घर से केवल एक आदमी को टिकट देंगे। ये बात घर में भी हुई, समझ गए? और ये सब जो हुआ ये सोशल मीडिया और बवाल और वो सारी चीजें, दुश्मन दोस्त सुने हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए ये सारा बवाल उसी से है जो घर में भी हुआ। तो एक लड़ाई तो भाई भाई की है और नाराज हो गई थी, रोनी नाराज हो गई थी उसके चलते। भाई भाई की लड़ाई के अलावा एक और लड़ाई जो हमने शुरू में बात की, तेजस्वी और तेज प्रताप अकेले नहीं लड़ रहे, तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं आपस में। और वो लड़ाई इस हद तक चली गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि मुस्लिम वोटर के लिए वो और कंफ्यूजिंग हो गई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि वो किधर जाए। सब्जी बाग गए थे? मैं सब्जी बाग गया था, सब्जी बाग में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है इसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट होगा? असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहना, दहशतगर्द कहना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मैं दाढ़ी टोपी वाला हूं तो तुम मुझे ऐसा कहोगे, ये तेजस्वी को क्या नुकसान करेगा? देखिए ओवैसी साहब के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है बिहार के मुसलमानों में, लेकिन जहां हम हैं वहां के मुसलमान मुझे नहीं लगता तेजस्वी को छोड़ने वाले। ऑप्शन क्या है सर? कोई ऑप्शन नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं कोई? नहीं तो आप ऑप्शन तो है, सीमांचल में ऑप्शन है तो शायद वहां तो ओवैसी है तो वो क्या, लेकिन वहां भी 5 ही सीट। क्या इसका असर पड़ेगा सीमांचल में जो दहशतगर्द कह रहे हैं तेजस्वी? सीमांचल में ओवैसी साहब का असर है थोड़ा सा, उस इलाके में 5 सीट पे वो असर उनको वो इसलिए 5 सीट मांग रहे थे। मेरा ये मानना था शुरू से कि यदि ये गठबंधन हो जाता है, मैं कह रहा हूं 5 सीट पर असर पड़ेगा, लेकिन दहशतगर्द ओवैसी को कहने से बाकी और सीटों पर जिसपे ओवैसी खड़े हैं उस पर भी इम्पैक्ट करेगा क्या? नहीं मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मुसलमान अभी वफ के बाद मुसलमान 100% आरजेडी को वोट करेगा और इस बार यादव भी 100% आरजेडी को वोट करेगा। देखिए ओवैसी का रोल पूरे बिहार के चुनाव में या बाकी जगहों पे क्या होता है, अगर वो हर सीट पे, एक तो सीट कितनी लाते हैं वो हम करते हैं, पिछले बार उन्होंने 5 सीटें जीती थी, कुछ सीटें मेरा मानना है कि इस बार भी सीमांचल में वो जीतेंगे, लेकिन अगर हर सीट पे भी वो 5,000, 4,000, 10,000 वोट काटते हैं मुस्लिम, खासकर उन्होंने वहीं पे खड़ा किया जो इस पर एक करेक्शन है, ये मिथ है, हमने मैथ किया है। पिछली बार जो ओवैसी को जितनी सीटें आई थी, जो 5 सीट वो जीते थे ना, वहीं पे उनको वोट मिले हैं। बाकी जगह उन्होंने वोट काटे नहीं काटे हैं। 5,000 के आसपास 5,000 यदि वो वोट सिर्फ एक सीट पर उन्होंने हराया है, बाकी जगह वो तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पोजीशन पे है, किसी जगह 11वें पोजीशन पे भी है। वोट तो वहां भी काटे उन्होंने, नहीं तो वो वोट जो है नुकसान नहीं किया ये हाँ डिसाइसिव वोट नहीं है। ये आंकड़े जो हैं तेजस्वी के पास भी होंगे, इसलिए उन्होंने आपने एक चीज बोला ना कि यहाँ पर मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, ये लोगों को लगेगा थोड़ा सा बहुत आइडियलिस्टिक बात कह रही हूँ, बट आई थिंक थोड़ा सा हमें भी अपना खुद का नैरेटिव बदलना चाहिए कि मुसलमान के पास ऑप्शन सिर्फ AIMIM या कोई मुस्लिम कैंडिडेट, मुसलमान के पास सारे ऑप्शन है, मुसलमान उसके लिए ऑप्ट कर सकता है। भाई महिलाएं हैं ही ना जो कहती हैं कि भाई फला पार्टी ने, भले से ही वो JDU हो, उसने मेरे को ये बेनिफिट्स दिए हैं, मेरे को उसने पोशाक दी है, साइकिल दी है, मैं चाहती हूँ JDU को वोट करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शायद वो देंगी ही देंगी, बट मैं ये कहना भी सही नहीं है कि मुसलमानों के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि या तो वो ओवैसी को दे, या फिर वो RJD को दे, या फिर वो किसी मुसलमान को ही दे, किसी ऑप्शन सारे हैं। JDU ऑप्शन है। देखिए पिछली बार JDU को 4% मुसलमान वोट मिले थे, JDU ने 10 टिकट दिए थे, इस बार केवल 4 दिए हैं। चिराग पासवान, बीजेपी ने वो तो देती नहीं है। हाँ तो चिराग पासवान ने इतना कहा कि आपने डिप्टी CM मुसलमान क्यों नहीं बनाया, 29 में से केवल 1 मुसलमान, मुकेश सहनी ने एक भी नहीं दिया। लेकिन एक चीज बहुत बिहार में इस वक्त चल रही है, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। बिहार में कट्टे का बहुत जिक्र हो रहा है, PM मोदी भी कट्टा बहुत कह चुके हैं, एक गाना भी आ गया है कट्टे पर, तेजस्वी यादव के मन से एक बच्चा भी कट्टे पर कविता सुना गया है। बाबा बताइए, आप तो यहीं से जुड़े हुए, कट्टा कनेक्शन क्या है? बाबा अपना कट्टा निकाल के दिखा दीजिए। अभी बाबा कनपट्टी पे कट्टा लेकर के कट्टा उट्टा देखिए, जेडी ने कांग्रेस के सर पे कट्टा रख के तेजस्वी को अनाउंस करा लिया। देखिए मन से तो बहुत चीज बोला जाता है, वो इशू नहीं है। कट्टा उट्टा जो है, बिहार में बहुत पहले कट्टा कल्चर था, कट्टा कल्चर होता था एक समय में, अभी भी बहुत जगह मिल जाएगा। एक जगह मैं मुंगेर में जो है, लेकिन ये कट्टा क्या किसी पार्टी के साथ चिपका दिया गया है?
अब तो चिपका दिया गया है अनफॉर्चुनेटली है। जंगल राज को याद दिलाने के लिए कट्टा की किया बात गया, की लेकिन गई। मैं बार बार लेकिन उसके- जंगल राज बहुत पीछे छूट बाबा गया। उसके 2 दिन के बाद अरे मोकामा बाबा में जो अभी हुआ, एक हत्या हो गई बाहुबली की, कैसे कह देंगे जंगल राज पीछे छूट गया? वो लॉ एंड ऑर्डर की बात, यदि आप हमेशा जंगल राज को आप आरजेडी से जोड़ के देखते हैं तो वो बहुत पुराना हो नहीं, गया। कट्टा क्या तब वोटर तक- के तब तक माइंड में इम्पैक्ट करता है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई जंगल राज भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, सबसे ज्यादा जात इम्पैक्ट करेगा। जात नहीं, मैं जो है छोटे शहरों और गांव election- की बात कर रहा हूं। हाँ। पटना में मरीन ड्राइव के आगे तो कट्टा इम्पैक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन कहीं नहीं छोटे करेगा। शहरों और गांव में नहीं, मुझे नहीं लगता कट्टा पद्मजा? impact करेगा। कट्टा यहाँ पड़ेगा कट्टा का फर्क, क्योंकि डर यहाँ पर होगा। छोटे शहरों में शायद इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहां कट्टा आम बात है। लोगों को अगर उनका दिनचर्या का हिस्सा है, अब आप कट्टा अगर आरजेडी से जुड़ गया है तो वहां गाने बन रहे हैं, अगर भूमिहार सरकार बन जाएगी तो दुनाली ले आएंगे, तो ये सब गाने यहाँ पे बहुत नहीं, देखिए कट्टा लिटरली भी नहीं ले सकते हम। कट्टा का एक वो होता है, एक छवि होती है कि एक तरीके का माहौल बन जाएगा जिसमें रंगदारी वापस हो जाएगी। अभी आप जो लेकिन मोकामा कट्टे से होंगे- क्या रिकॉल होता है? हाँ, कट्टे से रिकॉल होता है, क्योंकि जैसे कि देखिए आप स्मॉल फार्मर मोकामा की अगर बात कर ले, वहाँ पे दलहन की खेती होती है। होता क्या था कि जो छोटा छोटा किसान है और वहाँ पे लोकली बताते हैं, एंड ये एक पार्टी के साथ एसोसिएट हो गया है, उनका दुर्भाग्य है। ये करते सभी थे, जितने बाहुबली थे। ये क्या थे? ये पहले बूथ लूटते थे, ये जो छोटा किसान था उसका हथियार लेते थे, उसकी जो फसल मिल रही है वो उससे ले ली। तो लोग नहीं चाहते कि वो कट्टे वाला दौर वापस आए। तो एक ये इमेज, एक बाबा की माहौल एक बात याद है, बाबा पीछे पटना नगर निगम लिखा है, आप बता रहे थे बचपन में जब आप जाते थे तो नगर निगम का क्या हो गया था? कॉलेज में पढ़ते थे तो किसी ने नगर निगम को पटना नरक निगम कर दिया। अरे देखिए बाबा, अभी भी नगर निगम नहीं लिखा है, देखिए हट गया है, हट गया है। पटना नाद निगम लिखा हुआ। छत क्या लगा हुआ था यार, कुछ भी हो सकता है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी कहानी में हमको इस बात को समझना चाहिए, जो बात जैनेंद्र बोल रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए। मैं एक एकेडमी में जाके बात कर रहा था बच्चों से जो यहाँ ट्यूशन चलती हैं। एक क्लास में मैंने सवाल पूछा कि कितनों को नौकरी चाहिए, सबने हाथ खड़ा किया। कितनों को सरकारी नौकरी चाहिए, एक भी हाथ कम नहीं हुआ, सारे के सारे खड़े रहे। कितनों को सरकारी नौकरी बिहार में ही चाहिए, दोनों हाथ खड़े हो। तो बिहार के लड़के को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और शहर में चाहिए, ताकि वो दिल्ली, बंबई और सूरत ना जा सके। एक बड़ी दिलचस्प आपको कहानी सुनाती हूँ। आपको वो याद होगा, वो वायरल विजुअल था, तेजस्वी यादव कलम जो फेंक रहे थे ना, वो पता है किसके लिए फेंक रहे थे? पीयूष प्रियदर्शी के लिए। उनके साथ उस वक्त मंच पर पीयूष प्रियदर्शी खड़े थे, लेकिन टिकट उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी को नहीं दिया। कलम उन्होंने फेंकी पीयूष प्रियदर्शी के लिए, लेकिन टिकट दिया सूरजभान सिंह की वाइफ को। बस यही है बाबा कि एक तरफ तो आप परसेप्शन ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रीतलाल को टिकट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सूरजभान की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, तो आपका वो बैगेज उतरेगा कैसे? अब आपको वहां पर यदि अनंत सिंह से लड़ना हो तो आपको तो मजबूत आदमी देना ही। आप भी डॉक्टर ले लीजिए, डॉक्टर है और प्रोफेसर है। आप बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, यहाँ विनेबिलिटी देख कर टिकट दिया जाता है। समझे? और ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे ही एक बार वो कट्टे की बात क्यों ना हो सर? जैसे ही एक बार जीत जाएगा उसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। निकल कर आकर नामांकन कर रहा है लालू यादव, खुद एक लौता रोड शो उसी के लिए कर रहे हैं, तो फिर कट्टे की बात क्यों नहीं होगी? अच्छे नोट पर ही खत्म करने का वक्त है कि बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग उनके खिलाफ बात नहीं करते हैं।